सोई साहब, अमरीकी नायब सदर इन दिनों टैरिफ पर क्या बातचीत के हवाले से इम्पोर्टेंस है। सो इस वक्त वो इंडिया के दौरे पर है और ये कहा जा सकता है कि इस दौरे के दौरान जो और बहुत सारी बातें होंगी, हो सकता है इंडिया मना ले कि उनको एक गैर मामूली कंसेशन मिल जाए इस टैरिफ के हवाले से। सो फिर क्या पाकिस्तान भी इस हवाले से प्रेशर डाल सकता है कि हमें भी दिए? देखिए, मसला ये है इस वक्त, एक तो ये है कि सारी दुनिया की कोशिश है कि मिनिमम उसमें टैरिफ्स इजाफा हो उनके टैरिफ्स में। प्रेसिडेंट ट्रंप की ख्वाहिश है कि वह हर मुल्क से अलहदा करे और अपनी अरेंजमेंट्स, एक तो ये बुनियादी तौर पर, एक उसूली तौर पर गलत बात है, क्योंकि जो दुनिया में ट्रेड की रजीम्स जितनी आई हैं उसमें यही होता है कि एक स्टैंडर्ड टैरिफ्स होते हैं दुनिया में और यही तरक्की की गारंटी करते हैं। अनलेस आपके रीजनल ब्लॉक्स हो, उसके फ़वायद भी हैं, फ़ायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं। लेकिन मज़ीद ये हुआ है कि चाइना ने भी अब धमकी देनी शुरू की है कि अगर ममालिक उसकी कॉस्ट पे अमेरिका के साथ करेंगे कोई ट्रेड रिलेशनशिप जिसमें चीन को उसका नुकसान हो, तो चीन मेक श्योर करेगा कि वो नुकसान दूसरे मुल्क को भी फिर उतना ही पहुंचाए। मतलब उन्होंने कहा तो नहीं है, लेकिन उनका इशारा इस तरफ है कि उनके एक्सपेंस पे नहीं होना चाहिए। यानी अगर मकसद ये हो कि चीन को नुकसान पहुंचा के ख़ास तौर पर हिंदुस्तान को फ़ायदा पहुंचाना है, तो वो चीन रिएक्ट करेगा और हिंदुस्तान के लिए इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त हिंदुस्तान की काफ़ी देर से ये कोशिश रही है कि ट्रेड बैलेंस इतना चीन के हक में और हिंदुस्तान के खिलाफ है कि कुछ चाइनीज इन्वेस्टर्स आके चीन में इन्वेस्ट करें। ठीक है, सो अगर हम थोड़ा सा रूस एंड यूक्रेन की तरफ भी देख लें, रशिया ने बराह रास्त गुफ्तगू का इशारा दे दिया है, क्या हम इस वॉर का एंड देख सकते हैं? सरेदस्त तो नहीं लग रहा। उसकी वजह यह है कि प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की जो है यूक्रेन के, वो तो रोज़ाना कोई ना कोई बयान दे रहे हैं जिसमें वो रूस की इंटेंशंस को डाउट करते हैं और वो ये कहते हैं कि जिस वो ईस्टर सीज़फायर जो थी बकौल यूक्रेन के, उसमें भी रूस ने वायलेशन की थी। अब इस वक्त हुआ यह है कि यूरोप यानी कि नेटो के जो मालिक है माइनसिंग यूनाइटेड स्टेट्स, वो सपोर्ट कर रहे हैं कंप्लीटली, मोर और लेस। मुल्कों में तो थोड़ा बहुत फर्क है, लेकिन जो नेटो और यूरोपियन यूनियन बाय एंड लार्ज सपोर्ट कर रहे हैं उनको, प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की यानी यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप इस वक्त नजर नहीं आ रहा, वो अपनी जान छुड़ाना चाह रहे हैं यहाँ से। अब क्या होगा, अमेरिकन और जो वो लोग जो प्रेसिडेंट ट्रंप की मुखालफत करते हैं और यूरोपियन यूनियन में ये फीलिंग है, ये ख्याल है कि प्रेसिडेंट ट्रंप कोई ज़रूरत से ज़्यादा रूस की सपोर्ट कर रहे हैं। अब इन हालात में अनलाइकली है कि अवलन के वो यूक्रेन राज़ी हो जाएगा, और क्योंकि उसमें जो उन्होंने ज़मीन उनकी कब्ज़े में 25 या 20% ऑलरेडी यूक्रेन की रूस में है। ट्रंप फॉर्मूला में तो ऐसे लग रहा है कि उनको उस जमीन से हाथ धोना पड़ेगा। तो आप ये कह रहे हैं कि अनलाइकली है कि ऐसा हो जाए। दूसरी तरफ गाजा की सूरत हाल हम देख रहे हैं कि ख़राब से ख़राब तो होती जा रही है। अनफॉर्चुनेट बात है जो मैं करने लगी हूँ, लेकिन इससे निकलने का तरीका है क्या? क्या कोई इंटरवीन कर सकता है और सीज़फायर करवा सकता है? वो लग नहीं रहा है कि ऐसा हो। तो फिर क्या डोनाल्ड ट्रंप ने ही जो एक सोल्यूशन दिया है अनफॉर्चुनेट, क्या वही फिर एक सोल्यूशन है? देखिए, ये सब पोजीशन बड़ी बदनसीबी की है। वो जो इकबाल का मर्ग मफाजात के, अगर आप कमज़ोर हो तो यही होता है। अब इस्लामी दुनिया को सोचना पड़ेगा कि जितने आप साइंस में पीछे रह गए हैं, तालीम में पीछे रह गए हैं, तरक्की में पीछे रह गए हैं, तो जो ये सब हो रहा है ये नाकाबिले बर्दाश्त है। ह्यूमन राइट्स की टोटल वायलेशन, बल्कि अब तो कई लोग कह रहे हैं जेनोसाइड है। और उसके अलावा आईसीसी ने तो अरेस्ट वारंट्स भी इशू कर दिए हैं इजराइल के प्राइम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर, लेकिन किसी की कान पे जू नहीं रेंग रही। उसकी वजह क्या है कि अमेरिका में जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं वो तो प्रेसिडेंट बाइडेन से बढ़ के
इसराइल को उन्होंने खुली छुट्टी दी है। अब ये कितनी देर मामला जारी रहेगा, उसमें बेचारे उनको तो ख़त्म किया जा रहा है। उनके हर रोज़ आप देखती हैं दिल दहल जाता है, 25, 30, 40, 50 वो जो है शहीद हो जाते हैं। लेकिन इसमें एक ही पॉसिबिलिटी मुझे नज़र आ रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप की ख्वाहिश है कि जो दौलतमंद रियासतें हैं यहाँ की गल्फ़ की, ख़ास तौर पर सऊदी अरब, फिर UAE, कतर, इनके साथ डिफेंस रिलेशनशिप भी इनकी है और वो ये चाहते हैं कि ये अमेरिका में आके इन्वेस्ट करें। मुझे नहीं लग रहा कि कोई प्रोग्रेस होगी। इब्राहिम अकॉर्ड्स में जो होनी थी हो चुकी है कि मोरक्को और UAE और सूडान जिन्होंने रिकग्नाइज किया था और बहरीन ने, अब मेरा ख्याल है वो भी उनके लिए मुश्किल हो रहा है उनके पब्लिक ओपिनियन को मद्देनजर रखते हुए। सऊदी अरब ने तो क्लियर कह दिया कि वो इसराइल को रिकग्नाइज नहीं करेगा जब तक कोई 2 स्टेट सोल्यूशन का कॉन्क्रीट फार्मूला सामने नहीं आता। अगर प्रेसिडेंट ट्रंप वाकई चाहते हैं कि इन ममालिक से अपने ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करें, तो लग रहा है कि उन्हें कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज पैलेस्टीनियन इशू पे करनी पड़ेगी, चाहे ऐसी हो जिसमें कि उन बेचारों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। अब ये देखने की बात है, क्योंकि इस्लामी दुनिया ने यह साबित किया है सिवाय ईरान के कि वो कोई स्टैंड ले नहीं सकते। ठीक है, सिवाय ईरान के। और उसके अगर इजाज़त है कसूरी साहब, यमन में हालात कशीदा हैं। खबरें आई कि हूती बागियों को चीन मदद कर रहा है। सो क्या चीन की जानिब से ये मदद हो रही है? ये खबरें दुरुस्त हैं? और क्या हम देख सकते हैं आइंदा आने वाले दिनों में हूती बागियों की तरफ से कोई अटैक हो अमेरिका के ऊपर? देखिए, जहाँ तक हूतीस का ताल्लुक है, एक तो ये बात है कि अमेरिका तो ऑलरेडी हूतीस के ख़िलाफ़ कर रहा है और उसने काफ़ी बंदे उनके वहाँ मार भी दिए हैं, बॉम्बिंग भी की है। और वैसे क्या ये चीन कर रहा है, ये तो मुझे नहीं पता कि वो चीन कर रहा है। नहीं, चीन तो टोटली डिनाई कर रहा है इस बात को। अमेरिका ये ज़रूर कह रहा है। अब अमेरिका की और चीन की जो सिचुएशन है उसके मद्देनज़र रखते हुए ये बात मानना सदकना बिलीव कर लेना कि जो एक दूसरे के बारे में कह रहे हैं सच है, ये तो नहीं माना जा सकता। लेकिन हक़ाइक़ क्या है, मैं नहीं समझता कि जो हूतीज़ हैं उनको इतनी सोफिस्टिकेटेड हथियारों की ज़रूरत है कि वो उनको बड़ा कोई सैटेलाइट से चाइना बता रहा है और भाई उनके जो है कोस्ट लाइन उसके करीब जहाज़ गुजर रहे हैं। वो तो अगर पुरानी किस्म की भी उनकी मिसाइल्स हों तो उस पर हमला कर सकते हैं। उस पर कोई ये तो नहीं है कि कई हज़ार मील दूर से वो निशाने लगा लगा के कर रहे हैं। तो ये तो मुझे कुछ मुबालगा आराई नज़र आ रही है। तो इसलिए मुझे नहीं लग रहा कि ये जो चाइना की मदद की ज़रूरत है हूतीस को, क्योंकि उनके पास ईरानियों की तरफ से दिए हुए काफ़ी मिसाइल्स पहले ही मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच। खुर्शीद कसूरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे थे।